अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम 10th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 जो है उसको सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम एक दो फार्मूले जो हैं उनको पहले डिस्कस करेंगे, वो आपने माइंड में रखने हैं। उसके बाद जो है हम आगे क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने फार्मूला एक याद रखना है, सम ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स का मजमुआ। ठीक है, रूट्स का मजमुआ। उसका फार्मूला क्या है? -b/a। रूट्स के मजमुए का फार्मूला क्या है? -b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अगर इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा बीटा हैं तो उनका सम क्या होगा? -b/a। सम ऑफ रूट्स याद रहे वो क्या होगा? x का कोफिशिएंट ओवर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। इसका x का कोफिशिएंट ओवर x स्क्वायर का कोफिशिएंट। सम को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो द सम ऑफ रूट्स का फार्मूला है -b/a। अब आगे हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। उसमें हमें फार्मूला चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला जो है उसको आप अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। वो किसके बराबर होता है? c/a, यानी कि कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाली अमाउंट जो होती है। ठीक है, सम ऑफ रूट्स -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो हमारे पास क्या हो जाएगा? c/a। ये दो फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखें जी, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। अब हमारे पास एक इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमें नहीं पता वो कौन सी इक्वेशन है। उसके रूट्स हमें गिवन है। पहला रूट हमारे पास 4 है, दूसरा 9 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए जो हमारे पास जनरल फार्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम ऑफ रूट्स, पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब पहला रूट गिवन है और दूसरा रूट गिवन है, हमने इनका करना है सम ऑफ रूट्स। सम का मतलब रूट्स का मजमुआ। तो इस मजमुआ का मतलब क्या होता है? दोनों रूट्स को आपने जमा कर देना है। -4 + 9, तो s बराबर क्या हो जाएगा? -4 + 9 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स के मजमुए की वैल्यू आ गई। ठीक है, रूट्स को प्लस करके वैल्यू होगी। अब हमें चाहिए जी प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? जो आंसर ऑफ मल्टीप्लीकेशन होता है, मतलब दो जो रूट्स गिवन है इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। -4 × 9 वो कितना हो जाएगा? -36। अब s की वैल्यू यानी कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू 5 आई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू -36 आई। अब ऊपर हमने फार्मूला लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे? हम उस फार्मूले को यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम इस एस की जगह पे जो सम ऑफ रूट्स का आंसर है उसको पुट करें, 5 आ जाएगा। एक्स वैसे का वैसे, आगे है पी मीन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि कितना है? -36, वो पुट कर दें। अब माइनस की वजह से -5 एक्स एज इट इज प्लस माइनस डिफरेंट साइन है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर -5x -36 इज इक्वल टू 0। जिसके रूट्स हमें गिवन थे हमने उसकी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली। अब दूसरा हमारे पास दूसरी एक इक्वेशन है वो फाइंड आउट करनी है। उसके रूट्स गिवन क्या है? 5 और -7। पहले हमें सम ऑफ रूट चाहिए, रूट्स का मजमुआ, मतलब इन दोनों रूट्स को प्लस कर देंगे। 5 + -7 डिफरेंट साइंस हैं तो क्या लगा लेंगे? -5 - 7 कितना आ जाएगा? 2। तो s मीन सम ऑफ रूट्स के मजमुए की वैल्यू कितनी आ गई? 2। अब हमें दूसरा क्या चीज चाहिए? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए क्या बनेगा? इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 × -7, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आ गया हमारे पास? -35। सम ऑफ रूट्स की भी वैल्यू आ गई और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू भी आ गई। आप जनरल इक्वेशन लिखें, वो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर सेम माइनस एस की जगह पे हमारे पास कितना है? 2, जो कि सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास -35 प्लस इंटू -35। अब एक्स स्क्वायर -2x हो जाएगा। दोनों डिफरेंट साइंस हैं तो -35 वैसे का वैसे आ जाएगा।
अब हमारे पास ये दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसके हमारे पास रूट्स गिवन थे। अब देखिए इसका पार्ट नंबर 3, सेम उसी तरह दो रूट्स गिवन है, -7/5 -6/5। पहले हमें सम ऑफ रूट्स चाहिए, फिर हमें क्या चाहिए होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स। -7/5 प्लस -6/5, सम मीन प्लस करना है, तो -7/5 वैसे इन दोनों डिफरेंट साइन की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का था तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस का। -7/5 -6/5, 5 हमारे पास एलसीएम आ गया, ऊपर से -7 + 6 वैसे का -6 वैसे का वैसे, इन दोनों माइनस की अमाउंट है तो कितना हो जाएगा, -13 ओवर में 5 वैसे का वैसे। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, -13/5। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो हमारे पास ऊपर रूट्स गिवन है, ये वाला रूट और ये वाला रूट, इन दोनों को अपने आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो -7/5 मल्टीप्लाइड बाय -6/5, 7 6 42, 5 5 25, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऊपर सम ऑफ रूट्स क्या आया था, -13/5 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आया, 42/25। जनरल इक्वेशन लिखे वो हमारे पास क्या है, x² - sx + p, x² सेम, माइनस सम की जगह पे -13/5 x वैसे का वैसे, प्लस p की जगह पे हमारे पास 42/25 पुट कर दें। अब डिनोमिनेटर्स को खत्म करना है, तो 5 और 25 का अगर एलसीएम ले तो वो कितना आता है, 25 आता है। तो पहली टर्म को भी 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे पहली टर्म को भी मैंने 25 के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दूसरी टर्म है उसको भी 25 के साथ, और थर्ड टर्म को भी मैंने 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इधर हो जाएगा 25x², 5 1 ज़ा 5 5 ज़ा, सो 5 13 ज़ा 65x, 25 से 25 कट गया, क्या बच गया, प्लस का 42। तो हमारे पास ये जो थर्ड पार्ट है उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ गई। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 इसका देखें, उसमें सेम इसी तरह दो रूट्स गिवन है। पहला रूट हमारे पास क्या है, -3/2 और दूसरा रूट है 7/2। अब हमें पहले क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स, रूट्स का मजमुआ, इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें, -3/2 + 7/2, ठीक है। 2 एलसीएम आ जाएगा, -3 + 7 कितना हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 4/2, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो -3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/2, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली को नीचे मल्टीप्लाई। 3 7 ज़ा 21, माइनस का 21, 2 2 ज़ा 4, ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ठीक है। रूट्स का प्रोडक्ट भी आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, मजमुआ भी आ गया। अब देखें क्या करना है, जनरल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, x² - sx + p = 0। x² सेम, s की जगह पे हमारे पास कितना है, 2 पुट कर दें, x एज इट इज। अब p की जगह पे -21/4, ये प्लस वैसे का वैसे। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करें, x² - 2x +21/4। अब डिनोमिनेटर आ रहे हैं, इसका ओवर में 4 आ रहा है, तो क्या करें, एलसीएम ले लें, 4 आया तो 4 को पहली टर्म के साथ, दूसरी टर्म के साथ और थर्ड टर्म और दूसरी साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी आप दूसरी तरफ 4 लिख लेंगे, 4 × x², 4 × 2x -4 × 21/4। अब 4x² हो जाएगा, 4 2 8x, ये 4 और ये 4 कट गया, 4 0 0 हो गया, -21 एज इट इज। हमारे पास ये इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट हमारे इसके बाद है पार्ट नंबर 5। अब पार्ट नंबर 5 थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है, इजी ही है, बस जरा थोड़ा सा ध्यान से समझना है। 3 + √5 पहला रूट है, 3 - √5 दूसरा रूट है। सम ऑफ रूट्स यानी कि इन दोनों रूट्स को प्लस करना है, 3 + √5 + 3 - √5, -√5 और +√5 कट जाएंगे, 3 + 3 6, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 6 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 3 + √5 और 3 - √5, तो क्या करेंगे, एक बार प्लस में आ रहा है एक बार माइनस में आ रहा है, तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, a + b × a - b, वो किसके बराबर होता है, a² - b का स्क्वायर। तो पहली अमाउंट का स्क्वायर माइनस दूसरी अमाउंट का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर - √5 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इधर से आ गया 5, 9 - 5 कितना हो गया, 4। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट्स। और हमें क्या चाहिए, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सॉरी हमारे पास ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गया। ऊपर सम ऑफ रूट्स हमारे पास कितना था, 6। अब हमारे पास इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, x² - sx + p, x² एज इट इज, सम की जगह पे हमारे पास 6 आ गया, वो पुट कर दें, x वैसे, p की जगह पे हमारे पास 4 आ गया।
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4, ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व होगी। नेक्स्ट हमारे पास दो रूट्स गिवन है, -2 प्लस √3 -2 माइनस √3, सम ऑफ रूट्स, दोनों रूट्स को प्लस कर दें, -2 प्लस √3 -2 माइनस √3, -√3 प्लस √3 कट गया, -2 एंड -2 तो -4 हो गया। प्रोडक्ट मीन इस रूट को और इस रूट को मल्टीप्लाई करना है, तो एक बार प्लस में आ रहा है और एक बार माइनस में आ रहा है, तो फार्मूला लगाएं a प्लस बी और a माइनस बी, जो कि क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट अमाउंट -2 का स्क्वायर फिर -√3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 - 3 कितना आ जाएगा 1। सम की वैल्यू -4 आई और प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1। अब जनरल इक्वेशन लिखें, वो हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस sx प्लस p इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सम की वैल्यू पुट करें जो कि हमारे पास कितनी आई थी -4 पुट कर दीजिए, माइनस वैसे का वैसे, प्लस p की जगह पे 1 आया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव 4x प्लस 1, ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी जिसके हमारे पास रूट्स गिवन थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप देखें, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with roots exceeding by 2 then those of roots x square plus 9x plus 20 is equal to 0। ओके, हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स जो हैं इस इक्वेशन से के रूट से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। मतलब अगर इस इक्वेशन का एक रूट जो है वो 1 है, ठीक है, दूसरा 2 है, तो दूसरी इक्वेशन का पहला रूट कितना हो जाएगा 3, इससे वो 2 ज्यादा आएगा, ठीक है, उसका क्या पहला क्या हो जाएगा 3 और दूसरा रूट भी इससे 2 ज्यादा होना है। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब क्या है कि जो इसका अगर रूट 1 है तो अगली इक्वेशन का रूट इससे 2 ज्यादा हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। अब इसका अगला रूट जो है वो पहली का वो अगर 2 है तो दूसरी का कितना हो जाएगा, इससे 2 ज्यादा, वो क्या बन जाएगा 4। अब पहले हम इस इक्वेशन के लिए आते हैं, मैंने लेट कर लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। अब इस इक्वेशन को जब कंपैरिजन करते हैं, हमारे पास जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की जगह पे देखें क्या लिखा हुआ है, कोएफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो a इज इक्वल टू 1। b के साथ कंपैरिजन करें तो b की जगह पे कितना लिखा हुआ है हमारे पास 9 और c की जगह पे कितना लिखा हुआ है 20। अब हमें क्या चाहिए, इन रूट्स का सम चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्ट में वीडियो में, वो क्या होता है -b/a, ठीक है। सम मीन मैंने अल्फा और बीटा को प्लस कर लिया, उसका फार्मूला क्या है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा वैसे का वैसे, ये माइनस वैसे का वैसे। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या थी, प्लस का 9, b की वैल्यू आप प्लस का 9 जब पुट करेंगे, ये माइनस वैसे रहेगा प्लस का 9 ओवर में a की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है 1, वो पुट करें, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो गया, -9 के बराबर। और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या था, मैंने आपको बताया था p इज इक्वल टू क्या होता था c/a, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो 20/1 ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, अल्फा प्लस बीटा -9 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 20। अब हमने क्या करना है, दूसरी इक्वेशन के रूट्स जो है वो लेट करने हैं। लेट रूट ऑफ द न्यू इक्वेशन आर अल्फा प्लस 2 प्लस और बीटा प्लस 2, ये कैसे है, ऊपर कंडीशन पे फिर आ जाए। जो हमने न्यू इक्वेशन लेनी है उसके रूट्स क्या है, एक्सीडिंग बाय 2, 2 ज्यादा है। अब इस इक्वेशन का रूट मैंने लिया अल्फा, इसका लिया बीटा, तो जो अगली इक्वेशन लेनी है उसका रूट जो है वो इससे 2 ज्यादा है। अगर अल्फा है तो उसका रूट क्या हो जाएगा अल्फा प्लस 2, अगर एक बीटा है इसका तो अगली इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा बीटा प्लस 2, क्योंकि वो इससे 2 एक्सीड कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दे के बताया था। तो अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन है उसके रूट्स कौन कौन से बन गए, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। हमने इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के लिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, एक तो s की वैल्यू चाहिए और दूसरी किसकी चाहिए p की वैल्यू। तो s की वैल्यू क्या है, s मीन सम,
इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस कर लेंगे, दोनों रूट्स गिवन है, अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2 प्लस 2 4, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास पीछे गिवन है, ये हमने अभी निकाली थी -9। अब इस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का 9 पुट करें, ये वाला 4 जो है वो वैसे का वैसे, -9 प्लस 4 कितना आ जाएगा हमारे पास -5। ये किसकी वैल्यू होगी, एस की। अब हमें चाहिए जी प्रोडक्ट करने के लिए जो हमने ये रूट्स लिए हैं इन दोनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई, अल्फा प्लस 2 इंटू बीटा प्लस 2। मल्टीप्लाई का रूल क्या बताया था मैंने आपको, क्या करना है, हमने ये पहले टर्म लेनी है, उसके साथ ये सारी अमाउंट लिख लेनी है, उसको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस 2। फिर ये दूसरी अमाउंट लेनी है, उसके साथ ये सारी लिखनी है, 2 इंटू बीटा प्लस 2। अब ये बाहर वाली अमाउंट अंदर मल्टीप्लाई करें, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2, 2 अल्फा, 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय बीटा, 2 बीटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अब अल्फा बीटा सेम, 2 अल्फा और बीटा में से 2 कॉमन ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 4। अब हमने क्या करना है, इस अल्फा बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी है। अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -9। ठीक है, वो वैल्यू हम आगे जो है उसमें क्वेश्चन के अंदर पुट करते हैं। अब हमने अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करनी थी, वो हमारे पास कितनी थी, 20, वो पुट कर दी, प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -9 थी, वो पुट कर दी। आगे वाला 4 वैसे का वैसे, तो 20 यहां पे क्या हो जाएगा हमारे पास -18। अब 20 में से 18 निकालेंगे तो कितना बच जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6। ये हमारे पास P आ गया, P हमारे पास कितना आ गया, 6। और सम पीछे जो है हमारे पास कितना आया था, वो आया था हमारे पास -5। सम कितना आया था, -5। जनरल इक्वेशन लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। इसकी जगह पे जब -5 पुट करेंगे तो -5x, और प्रोडक्ट की जगह पे आप 6 पुट कर दें तो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 जो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। अब एक इक्वेशन लेनी है जिसके रूट्स जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट से डबल हैं। अब हमने लेट कर ली, इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो कौन से हैं, अल्फा प्लस बीटा। अब इसमें से ए की वैल्यू देखें, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है वो क्या होता है, ए, और एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है वो बी होता है, वो -b जो हो जाएगा वो b के बराबर हो जाएगा। और c वो क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू, c इज इक्वल टू q। अब हमें क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा, मतलब सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या था, -b/a। तो क्या है, -b/a, b की वैल्यू क्या है, -b, माइनस वैसे b की जगह पे -b/a की जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओवर में 1 लिखने की जरूरत नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास क्या हो गया, p के बराबर। और हमें चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट ऑफ रूट बनेगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का फार्मूला क्या था, c/a। ठीक है, तो अल्फा बीटा c/a, c की वैल्यू क्या है, q/a की वैल्यू 1, तो q/1 हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, q। अल्फा प्लस बीटा p हो गया, अल्फा बीटा क्या हो गया, q। अब दूसरी इक्वेशन के लिए जाते हैं। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या कंडीशन है कि हमने उसके जो रूट्स लेने हैं, पहली इक्वेशन के रूट्स के वो क्या होंगे, डबल। अगर इसका अल्फा है तो उसका अगली इक्वेशन का क्या होगा, 2 अल्फा, इसका बीटा तो अगली का क्या होगा, 2 बीटा। अब हमने क्या करना है, लेट रूट ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन आर 2 अल्फा और 2 बीटा। ठीक हो गया, हमारे पास 2 अल्फा और 2 बीटा रूट आ गए। अब हमने इनका क्या निकालना है, पहले सम मीन 2 अल्फा और 2 बीटा को प्लस कर लेना है। 2 कॉमन आ गया, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। 2 वैसे का वैसे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने पुट करनी है, जो कि हमारे पास पीछे देखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली है, p। वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू उसमें आप p पुट कर दें, क्या है जी 2 सेम, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे आप क्या पुट कर देंगे, p। 2 इंटू p कितना हो जाएगा, 2p। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, 2 अल्फा और 2 बीटा जो हमने पीछे रूट लिए थे उनको मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4 अल्फा बीटा। 4 वैसे का वैसे, अल्फा बीटा की वैल्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, वो हमारे पास कितनी थी, हमने पीछे निकाली है, किसके बराबर थी, q के बराबर। तो अल्फा बीटा की जगह पे आप क्या पुट कर दें, q। अब क्या हो जाएगा, 4 वैसे का वैसे, इस अल्फा बीटा की जगह पे q, तो 4q। सम ऑफ रूट्स कितना आ गया, 2p, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया, 4q। फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे, इस x की जगह पे, s की जगह पे 2p, x वैसे का वैसे, प्लस इस प्रोडक्ट की जगह पे 4q, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस q इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, जिसके रूट्स जो हैं वो पहली इक्वेशन से क्या हैं, डबल हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हमारे पास गिवन होंगे। अब पहले हम जो इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है a, तो x का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है b, और कांस्टेंट जो है वो किसके बराबर लेंगे c। अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा रूट्स हैं, सम ऑफ रूट्स मीन हमने इन दोनों को प्लस करना है। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू 2 है तो माइनस 2 ओवर 1, ओवर में ए की वैल्यू जो है 1 पुट की है ना, तो माइनस 2 आ जाएगा सिंपल, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारे पास क्या है सम ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मीन उसका फार्मूला क्या होता है सी ओवर ए, यानी कि रूट्स जो हमारे पास अल्फा बीटा है उनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो हमारे पास सी की वैल्यू कितनी थी, ऊपर देखें जी 4 है, ओवर ए की वैल्यू 1, 4 ओवर 1, तो अल्फा बीटा कितना हो गया 4 के बराबर, अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया 4। अब हमने इन दोनों फैक्टर्स को यूज करना है, ठीक है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट को आपने याद रखना है, और आगे जो हमारे पास क्वेश्चन के रूट्स गिवन है इक्वेशन के, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। पहला पार्ट, दो रूट्स गिवन है, ठीक है, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा, ठीक हो गया। हमने इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन बनाने के लिए जनरल फार्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस मीन सम चाहिए, पी मीन प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। तो हमने सम और प्रोडक्ट जो है वो, तो मतलब ये जो रूट्स हैं पहले इनको प्लस करें फिर इनको मल्टीप्लाई भी करें, पहले प्लस करते हैं 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया, बीटा उधर मल्टीप्लाई अल्फा इधर मल्टीप्लाई, तो बीटा प्लस अल्फा ओवर 2। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमने पीछे लिखी थी कि अल्फा प्लस बीटा वो किसके बराबर हमने लिया था, हमारे पास आया था जी पीछे एक बार देख लेते हैं, वो किसके बराबर आया था माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, और अल्फा बीटा किसके बराबर आया था 4। अब अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह पे माइनस 2 ओवर अल्फा बीटा की जगह पे कितना पुट करेंगे 4। अब कटिंग करें 2 1 जा 2 2 जा, तो माइनस का 1/2। फिर हमें इस इक्वेशन में पुट करने के लिए एस तो मिल गया, और हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि इन रूट को मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर बीटा, 1 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 4, तो 1 ओवर अल्फा बीटा क्या हो जाएगा 1 ओवर 4। अब हमें सम भी मिल गया प्रोडक्ट भी मिल गया। अब इसकी जनरल इक्वेशन लिखें जो कि हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर सेम माइनस सम की जगह पे नेगेटिव 1/2 प्लस पी की जगह पे 1/4, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1/4। अब हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है, फ्रैक्शन है तो 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, तो पहली टर्म के साथ भी 4 मल्टीप्लाई, दूसरी के साथ भी और तीसरी के साथ भी मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड, ठीक है, इधर भी 4 मल्टीप्लाई करेंगे, पहली टर्म के साथ 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4 इंटू 1/2 एक्स 4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 4 इंटू 0, 4x स्क्वायर, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो कितना हो गया 2x, ये 4 से 4 कट गया, कितना बच गया 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसके रूट्स क्या हैं 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 में रूट्स हैं अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। पहले हमें चाहिए इनका सम, मतलब हमने इन दोनों को प्लस करना है, अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, एलसीएम क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा उधर मल्टीप्लाई बीटा उधर मल्टीप्लाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसमें हमें पुट करने के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है जो हमने पीछे फाइंड आउट की थी सम ऑफ रूट्स में, पहली इक्वेशन के, वो -2 था और अल्फा बीटा 4 था, तो अल्फा बीटा की वैल्यू तो है वो हम पुट कर सकते हैं, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू तो नहीं है, ठीक है। तो हम इसको अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, अगर फार्मूला देखें एक होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो किसके बराबर होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। तो अगर मैंने इसको a प्लस बी होल का स्क्वायर बनाना है तो इसके आगे क्या होना चाहिए प्लस 2ab, तो मैं क्या कर रहा हूं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसमें 2ab मैंने प्लस भी कर दिया और 2 अल्फा बीटा मैंने माइनस भी कर दिया, तो ये सारा मिला के किसके बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे ओवर में अल्फा बीटा वैसे का वैसे। ये मैंने किया क्यों है, क्योंकि मेरे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फा बीटा की वैल्यू है और अल्फा बीटा की वैल्यू है, ये वैल्यू मेरे पास है, मैंने इनको पुट करने के लिए ये फार्मूले की फॉर्म बनाई है। अब क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2 उसका स्क्वायर हो गया, आगे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए जो कि क्या है 4,
तो इसकी जगह पे -2 इंटू इसकी जगह पे 4 आ गया, ओवर में अल्फा बीटा की जगह पे 4, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 2 4 8, ओवर में 4 वैसे का वैसे, 4 -8 ओवर 4, 4 में से 8 निकालेंगे तो माइनस का 4, 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया हमारे पास माइनस का 1। ये हमारे पास क्या आ गया सम ऑफ रूट्स। अब हमने क्या करना है बेटे, यहां से आगे हमारे पास जो गिवन है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जो रूट्स गिवन है अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा और अल्फा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो कितना आ गया 1। सम हमारे पास 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया, और प्रोडक्ट कितना आ गया 1 आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी जनरल फॉर्म है, सम की जगह पे माइनस का 1 पुट कर दिया और पी की जगह पे हमारे पास कितना आ गया 1 आ गया। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसके रूट्स क्या थे हमारे पास जो है वो अल्फा और बीटा ओवर अल्फा थे। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 3 देखें, उसमें हमारे पास रूट्स हैं 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, दो रूट्स गिवन है। पहले हमने इनका सम करना है, ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, ध्यान से देखिएगा। सम ऑफ रूट्स मतलब इन दोनों को प्लस करना है, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा प्लस 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। 2 अल्फा और 2 बीटा को सेपरेट कर लें, माइनस 1 अल्फा और 1 बीटा को सेपरेट कर लें। इन दोनों में से अमाउंट में से 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा, इनमें से माइनस कॉमन ले लें, 1 ओवर अल्फा तो 1 ओवर बीटा। अब 2 वैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, इसकी जगह पे -2 पुट कर दे, 2 इंटू -2। अब इन अमाउंट्स का एलसीएम ले लें अल्फा बीटा, इधर अल्फा बीटा मल्टीप्लाई होगा, उधर अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा ही हो जाएगा, मैंने सीधा सीधा लिख लिया। ठीक है, अब क्या हो गया 2 2 4 हो गया, इधर अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह पे माइनस का 2 पुट कर दें, नीचे जो अल्फा बीटा है उसकी जगह पे 4 पुट कर दें, -4, 2 1 2 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 1/2, -4 प्लस 1/2, एलसीएम कितना हो गया 2, इसके ओवर में मान है 2 4 8 प्लस 1, ठीक है, -8 प्लस 1 कितना बच जाएगा -7 ओवर 2। वैसे ये हमारे पास कितना हो, क्या चीज होगी सम ऑफ रूट्स, और हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, मतलब जो हमारे पास ऊपर रूट्स गिवन है कौन से, ये वाला रूट और ये वाला रूट, इनको क्या करना है आपस में आपने मल्टीप्लाई। तो दोनों रूट्स मैंने लिख लिए, 2 अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा, 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है कि फर्स्ट टर्म लें उसको इस सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर दूसरी टर्म लें उसको सारी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा, फिर -1 ओवर बीटा, इसके साथ क्या आ जाएगा 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फा। अब क्या करना है 2 अल्फा को 2 बीटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 टू द 4 अल्फा बीटा। ठीक है, अब इस 2 अल्फा को मैंने 1 ओवर अल्फा के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 अल्फा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया तो कितना बच गया अकेला 2, ये इनकी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट होगी। अब 1 ओवर बीटा को मैंने 2 बीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या है 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय 2 बीटा, बीटा से बीटा कट गया तो क्या बच गया माइनस का, सिंपल ये जो है 2 बच गया। ठीक हो गया, अब इस माइनस की वजह से पहले तो ये साइन चेंज कर दें। अब 1 ओवर बीटा को 1 ओवर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है, 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर अल्फा, तो क्या हो जाएगा 1 ओवर अल्फा बीटा। अब हमारे पास ये 4, वैसे अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, ऊपर आपके पास गिवन है वो क्या थी 4, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2। अब हमारे पास क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने 4 पुट कर दी, -2 और -2 माइनस का 4। अब 1 वैसे का वैसे अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 4 होगी, 4 4 16 -4 प्लस 1/4, वैसे 16 में से 4 निकालेंगे तो कितना बचेगा 12 प्लस 1/4, वैसे एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 12 4 48 प्लस 1 कितना हो जाएगा 49/4। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया 49/4, और सम ऑफ रूट्स कितना आ गया -7/2। ठीक है, अब जर्नल इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। ठीक है, सम ऑफ रूट्स कितना था -7/2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था 49/4, तो माइनस पुट कर दिया। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो गए, और एलसीएम कितना आ गया हमारे पास इन दोनों का 4, तो 4 के साथ फर्स्ट टर्म को भी मल्टीप्लाई, सेकंड टर्म को भी, थर्ड टर्म को भी, और लास्ट टर्म को भी कर क्यों रहे हैं, ताकि फ्रैक्शन रिमूव हो जाए और हमारे पास सिंप्लीफाइड जो है वो क्या आ जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर, 2 1 2 2, अब 2 7 14x, 4 के साथ 4 कट गया तो कितना बच गया हमारे पास 49 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, इसमें हमारे पास रूट्स क्या गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर।
इक्वेशन बनाने के लिए सम ऑफ रूट चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए। सम में इन दोनों को प्लस कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर यहीं तक देखें तो हम इसमें कोई वैल्यू इनमें से पुट नहीं कर सकते, तो मतलब ये हमारे पास या तो अल्फा प्लस बीटा की फॉर्म में हो या अल्फा बीटा की फॉर्म में। तो एक फार्मूला मेरे पास क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जो कि क्या होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर, इसके बराबर। ठीक हो गया। अब मैं इसको उसकी फॉर्म में बना रहा हूं, तो मतलब इसके साथ क्या होना चाहिए, 2 अल्फा बीटा होना चाहिए, ताकि ये अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्लोज हो। तो मैंने क्या कर दिया, 2 अल्फा बीटा इसमें प्लस भी कर दिया और माइनस भी कर दिया। यहां तक देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अब देखें मेरे पास इस चीज की वैल्यू भी है, इस चीज की वैल्यू भी है। इसकी वैल्यू मेरे पास -2 है, -2 ऊपर स्क्वायर 2, इसकी वैल्यू हमारे पास 4 है, वो दी हुई है, हमने इसमें पुट कर दी। 2 का स्क्वायर 4 -2 4 द 8, 4 - 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। अब हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो कितना हो गया, -4। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा बीटा होल का स्क्वायर, अल्फा बीटा कितना है हमारे पास 4, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। सम -4 आ गया और प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ गया, 16। अब हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर सेम माइनस सम ऑफ रूट्स, उसकी जगह पे क्या है हमारे पास माइनस का 4 पुट कर दें, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास 16, वो 16 पुट कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। देखें पार्ट नंबर 5, उसमें 2 अल्फा -1 2 बीटा -1 रूट्स हैं। पहले सम लें, 2 अल्फा -1 2 बीटा -1, 2 अल्फा और 2 बीटा को सेपरेट कर लें, -1 और -1 माइनस का 2, इन दोनों में से क्या कॉमन आ सकता है, 2 कॉमन आ सकता है, 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा -2 एज इट इज। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -2, 2 इंटू -2 एज इट इज, 2 टू द 4 -4 और -2 एज इट इज, -4 और -2 माइनस का 6। अब हमें इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट भी चाहिए, मतलब 2 अल्फा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 बीटा -1, मल्टीप्लीकेशन का रूल, 2 अल्फा को 2 बीटा -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरी टर्म को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अल्फा इंटू 2 बीटा -1 -1 इंटू 2 बीटा -1। अब ये बाहर वाली अमाउंट दोनों के साथ मल्टीप्लाई, 2 टू द 4 अल्फा बीटा, 2 1 द 2 अल्फा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 बीटा वैसे का वैसे, 1 1 द 1, नेगेटिव की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा। अब 4 अल्फा बीटा वैसे, इन दो अमाउंट में से जब -2 कॉमन लेंगे, इधर से बच जाएगा अल्फा, इधर से बच जाएगा बीटा। अब बाहर माइनस आ गया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, +1 का अमाउंट जो है वैसे की वैसे। अब अल्फा प्लस बीटा हमारे पास -2 के बराबर है, अल्फा बीटा किसके बराबर है, 4 के बराबर। तो अल्फा बीटा की जगह पे 4 आ गया और अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -2 आ गया। 4 4 द 16, 2 2 द 4, प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 1। अब हमारे पास अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, इन सबको प्लस करके कितना आ जाएगा 21। सम ऑफ रूट्स -6 और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना आ गया हमारे पास 21। आगे हमने इसकी इक्वेशन बनानी है। जनरल फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ रूट्स माइनस का 6 था, ऊपर गिवन है आपके सामने ये वाला, इसको पुट कर दें माइनस का 6, माइनस वैसे एक्स एस की जगह पे -6 प्लस एक्स वैसे प्लस पी की जगह पे 21 पुट कर दें। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी जगह वजह से ये पॉजिटिव हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 21। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट जो है हमारे पास आगे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा ट्रिकी भी है क्वेश्चन इससे आगे, तो ध्यान से समझने हैं। आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे पास थोड़े से ट्रिकी हैं, ध्यान से देखिए। फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c शुड बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अब रूट्स जो है एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, मतलब अगर एक रूट हमारे पास क्या है 1/2 है तो दूसरा क्या होगा 2/1। रेसिप्रोकल मीन एक दूसरे का उलट है, क्या है उलट है, एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्सेस हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास अगर एक रूट हमारे पास अल्फा होगा तो दूसरा क्या होगा 1/अल्फा। अल्फा ओवर मानना है तो दूसरा 1/अल्फा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, उलट हो गए। ठीक है। लेट द रूट ऑफ इक्वेशन आर अल्फा और 1/अल्फा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू C/A। ठीक है। प्रोडक्ट मीन अल्फा और 1/अल्फा को मल्टीप्लाई करना है, अल्फा मल्टीप्लाई 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट C/A। ठीक हो गया। अब अल्फा से अल्फा काट गया, कितना आ गया 1, तो C/A। अब
ए इधर डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए इज इक्वल टू सी। तो जब हमारे पास ए सी के बराबर होगा तो इस जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जो गिवन इक्वेशन है, उसके रूट्स क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सो व्हेन ए इज इक्वल टू सी देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 विल बी रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर इसके जो रूट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। कंडीशन क्या है कि ए किसके बराबर आना चाहिए, सी के बराबर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, देखें जी, एक स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के गिवन दैट वन रूट ऑफ, ये इस इक्वेशन का एक रूट 3 है। रूट का मतलब कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक वैल्यू जो हमारे पास वो किसके बराबर है, 3 के बराबर। अब एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स की एक वैल्यू गिवन है, वो हमारे पास किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक रूट गिवन है, मतलब एक्स की एक वैल्यू गिवन है, तो एक्स बराबर 3, ये रूट गिवन है ना, तो एक्स बराबर 3। अब इसमें इक्वेशन में जहां पे एक्स है उसकी जगह पे 3 पुट कर दें, एक्स उसकी जगह पे 3, ऊपर स्क्वायर वैसे 2k प्लस 4, इस x की जगह पे 3 आ जाएगा, 7k प्लस 1 वैसे का वैसे। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 टू द 6 माइनस का 6k, 3 4 द 12 हो जाएगा। इसकी वजह से ये वाला साइन भी चेंज हो गया, 7k प्लस 1। अब k वाली अमाउंट सेपरेट कर लें और दूसरी अमाउंट सेपरेट कर लें। माइनस 6k को मैंने सेपरेट कर लिया और इस 7k को मैंने इसके साथ ले आया, फिर माइनस 12 प्लस 1 और इस प्लस 9 को आगे ले आया। इन दोनों अमाउंट को सॉल्व करें, माइनस 6 प्लस 7 कितना बन जाएगा, अकेला 1 के बाद जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 में से 12 निकालेंगे तो माइनस का 2, k माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 2 इधर माइनस और उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 2 के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ m गिवन इन द गिवन इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m व्हेन द सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू द डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। मतलब कि जो सम ऑफ रूट्स है वो कब प्रोडक्ट ऑफ रूट के इक्वल हो जाएगा, जब प्रोडक्ट ऑफ रूट का आप डबल कर लेंगे तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है वो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि रूट्स का मजमुआ रूट के हासिल ज़रब के कब बराबर होगा, जब सम ऑफ रूट्स को जो है आप क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट को जब आप डबल कर देंगे तो सम ऑफ रूट उसके इक्वल आएगा। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस m। अब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है, 1, एक्स का कोएफिशिएंट 3 जो है b के बराबर होगा, और हमारे पास जो कांस्टेंट नंबर होता है वो किसके बराबर होता है, c। अब हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला क्या होता है, माइनस b ओवर a, माइनस वैसे b की जगह पे 3 तो माइनस 3 ओवर 2, और हमें क्या चाहिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो किसके बराबर होता है, c ओवर a, c की वैल्यू m ओवर a की वैल्यू 2, तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू m ओवर 2 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किसके बराबर हो गया, m ओवर 2 के। अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट को अगर डबल करना है तो प्रोडक्ट ऑफ रूट का डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने आगे इसकी कंडीशन बनाई है, गिवन कंडीशन क्या है हमारे पास, सम जो है वो डबल ऑफ प्रोडक्ट, डबल करने के लिए 2 टाइम्स ले लेते हैं अमाउंट का, तो सम की वैल्यू हमारे पास पीछे गिवन थी, देखें जी वो क्या गिवन थी, माइनस 3 ओवर 2। ठीक है, प्रोडक्ट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, m ओवर 2, तो सम की वैल्यू क्या पुट कर दें, माइनस 3 ओवर 2, इसकी वैल्यू कितनी है, m ओवर 2। अब ये 2 से ये 2 कट गया तो क्या बच गया, माइनस 3 ओवर 2 इज इक्वल टू m, तो सीधा करके लिख लें m इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, थोड़ा सा दिमाग को घुमाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा जरा गौर से, अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो रूट्स हैं किसके, इस इक्वेशन के। तो हमने प्रूव करना है कि a बराबर क्या है, 2b माइनस ए स्क्वायर, और b बराबर है किसके बराबर, b स्क्वायर। अब फॉर इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1, एक्स का कोएफिशिएंट हमारे पास वो किसके बराबर होता है, b, वो जो कि a है, और जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट किसके बराबर है, b के बराबर। अब हमारे पास हमें चाहिए सम ऑफ रूट्स, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, वो क्या हो जाएगा, s माइनस बी ओवर a,
अब b की वैल्यू किसके बराबर है, a, b की जगह पे a पुट कर दें और a की जगह पे ये जो नीचे वाला वो क्या है 1, तो माइनस a हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट वो क्या होगा अल्फा बीटा, क्योंकि इसके रूट जो है वो अल्फा बीटा के बनते हैं, ये देखें अल्फा बीटा, तो अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे वो क्या होता है c ओवर a। अब c की वैल्यू किसके बराबर है, b के बराबर, तो b ओवर a की वैल्यू किस क्या है 1, तो b ओवर 1, तो अल्फा बीटा हमारे पास किसके बराबर हो गया, b के बराबर, अल्फा प्लस बीटा माइनस a हो गया, अल्फा बीटा क्या हो गया b के बराबर। अब दूसरी इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर और x का कोएफिशिएंट b के बराबर और कांस्टेंट नंबर c के बराबर। अब इन वैल्यूज को लेके हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। पहले सम ऑफ रूट्स हम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स, रूट्स क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जो कि क्या होता है माइनस बी ओवर ए। अब यहां पे हमने फार्मूले की शेप बनानी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैंने इसमें 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। अब पीछे जो b की वैल्यू थी वो किसके बराबर थी, a के बराबर, कैपिटल A के बराबर, तो माइनस a ओवर जो नीचे वाला a था उसकी वैल्यू थी 1, तो माइनस का a हो गया। अब यहां तक देखें तो मेरे पास a प्लस बी होल का स्क्वायर हो गया, ठीक है, पीछे भी हमने किया था इसको। अब माइनस 2 अल्फा बीटा वैसे का वैसे। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो हमने पीछे ली थी वो देखनी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, वो हमारे पास थी माइनस का a, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी b। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस a पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस a पुट कर दें, अल्फा बीटा की वैल्यू b पुट कर दें, आगे वाला माइनस a वैसे का वैसे, माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2b वैसे का वैसे, माइनस का a वैसे का वैसे। अब इस a को मैंने इधर शिफ्ट कर दी, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर इधर प्लस का उधर जाके माइनस, 2b इधर माइनस का उधर जाके प्लस, तो a इज इक्वल टू 2b माइनस a स्क्वायर। एक चीज हमारे पास प्रूव होगी, ठीक है, एक चीज हमने क्या प्रूव करनी थी पहली कि a बराबर है 2b माइनस a स्क्वायर। अब आप लोग ये देखें तो हमारे पास a बराबर 2b माइनस a स्क्वायर आ गया। अब हमने लेना है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इन रूट्स का प्रोडक्ट लेना है अल्फा बीटा का स्क्वायर का, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर वो किसके बराबर होता है c ओवर a, तो इधर अल्फा बीटा का स्क्वायर हो जाएगा। c हमारे पास पीछे अगर देखें दूसरी इक्वेशन के लिए जो c है वो किसके बराबर था, ये देखें c किसके बराबर था, b के बराबर, तो c की जगह पे आप b पुट कर दें और a की वैल्यू 1 थी, तो अल्फा बीटा हमारे पास पीछे किसके बराबर था, b के बराबर, उसकी b पुट कर दें, इधर b का स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू b का स्क्वायर हमारे पास प्रूव हो गया। जो दूसरी कंडीशन हमने प्रूव करनी थी कि जो b है वो किसके बराबर है, b के स्क्वायर के बराबर, दोनों चीजें हमारे पास प्रूव होगी। नेक्स्ट हमारे पास इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, वो हमारे पास 9 लास्ट है, थोड़ा सा ट्रिकी है पहला पार्ट इसका, दूसरा पार्ट इजी है। पहला पार्ट देखें क्या गिवन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। एक कंडीशन हमारे पास गिवन है, अल्फा प्लस के रूट्स इसके इक्वल कब होंगे, वो हमने कंडीशन ढूंढनी है कि जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएंगे, और दूसरी कंडीशन हमने ढूंढनी है कि जब रूट एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। अब पहले इक्वेशन को ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स का स्क्वायर का कोएफिशिएंट a के बराबर जो कि 1 है, एक्स का कोएफिशिएंट b के बराबर जो कि क्या गिवन है p, और जो कांस्टेंट नंबर होता है वो c के बराबर होता है। अब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, सो सम ऑफ रूट क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या था, माइनस b ओवर a, ठीक हो गया, माइनस b, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास p, तो माइनस p ओवर a की वैल्यू 1, माइनस p ओवर 1, तो अल्फा प्लस बीटा सिंपल p हो जाएगा। क्लियर हो गया, अल्फा प्लस बीटा p हो जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें चाहिए, वो किसके बराबर है हमारे पास, c ओवर a के बराबर है, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू c ओवर a। c की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी q, c की जगह पे q पुट कर दें, तो अल्फा बीटा हमारे पास क्या हो गया q, अल्फा प्लस बीटा माइनस p, अल्फा बीटा क्या हो गया q। अब पहला जो पार्ट है कि रूट्स कब इक्वल होंगे वो ढूंढना है हमें, तो क्या करें हम, इसके लिए कंडीशन ढूंढते हैं। ये जो b है इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमारे पास तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, यहाँ पे क्या गिवन है अल्फा माइनस बीटा, तो इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते हैं। अब इसका स्क्वायर ले लें, स्क्वायर खोलेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब भी हमारे पास वो कंडीशन नहीं बनी कि अल्फा प्लस बीटा बन जाए, तो अल्फा प्लस बीटा बनाने के लिए ये जो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर है
इसके साथ क्या होना चाहिए, अगर प्लस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा तो हमारे पास इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके अकॉर्डिंग हम क्या बना सकते हैं, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। लेकिन अगर इस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के साथ प्लस 2 अल्फा बीटा होना चाहिए तो हमारे पास ये आइडेंटिटी लग सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारी अमाउंट वैसे लिख दें, उसमें मैंने 2 अल्फा बीटा प्लस कर दिया और 2 अल्फा बीटा माइनस कर दिया। यहां से आगे मैंने खुद से एडिशन की है, 2 अल्फा बीटा मैंने प्लस किया, 2 अल्फा बीटा मैंने माइनस किया। ठीक है, अब ये 2 अल्फा बीटा जो है ना मैं उठा के इस पहली अमाउंट के साथ ले आता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, माइनस का 2 अल्फा बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का 4 अल्फा बीटा। अब ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये ए प्लस बी होल का स्क्वायर बन गया और माइनस 4 अल्फा बीटा हमारे पास वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए जो कि क्या हमारे पास माइनस पी, और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए वो 1 है। ठीक है, अब मैं पुट करके दिखाता हूं आपको सामने, यहां पे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे माइनस का पी इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की जगह पे 1 इज इक्वल टू अल्फा बीटा की जगह पे हमारे पास क्यू है, इधर क्यू पुट करेंगे वो वैसे का वैसे। अब माइनस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 क्यू, तो पी स्क्वायर माइनस 4 क्यू इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0 के इक्वल। माइनस पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। अब पी का माइनस पी का स्क्वायर पॉजिटिव पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 क्यू वैसे का वैसे, 4 क्यू तो माइनस हो रहा है उधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 क्यू। मतलब अगर पी स्क्वायर जो है वो 4 क्यू के बराबर हो जाएगा तो इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब हमने ढूंढना है कि जब इनके रूट्स जो है वो क्या होंगे, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। अब बी इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा हमारे पास पीछे हमने देखा किया था वो किसके बराबर था, क्यू। अल्फा बीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू 1। अब जब क्यू इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो ये जो रूट्स हैं एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, रेसिप्रोकल हो जाएंगे। तो बेटे यहां तक हमारी एक्सरसाइज जो है वो 2.3 खत्म हो गई है। ठीक है, अगर बेटे आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं और समझ आ जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।